पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसको कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं, हल्दी एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई मात्रा में एंटीबैक्टीरियल तत्व उसमें होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एस्पेक्ट उसमें होता है और एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल भी इसमें गुण होता है। ये सारे चीज क्या है, सारे एंटी एंटी मैंने कह दिया कि देखिए हमारे शरीर में जो होता है स्किन के लेयर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट्स का घर होता है। तो जब हम एक्सट्रैक्ट टर्मरिक एक्सट्रैक्ट हमारे बॉडी में जाते हैं, कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट जाते हैं, तो उसमें जो औषधीय गुण जो एंटी बैक्टीरियल तत्व होता है वो सारी चीजों को क्लियर करता है। एक तरह से आपकी पूरी स्किन की जो 3 लेयर होती है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये तीनों लेयर में जितने भी पैरासाइट्स है, बैक्टीरिया है, इसको क्लींजिंग करता है। मात्र ये जब ये ब्लड में आपके जाता है, सिर्फ ये 3 लेयर, स्किन की 3 लेयर को नहीं, आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करने की प्रोसेस शुरू कर देता है। ये एंटी फंगल भी है, यानी कि स्किन की लेयर में बहुत सारे फंगस हमारे शरीर में पनपते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जब मॉइस्चर किसी एरिया में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वहां पर देखिएगा फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो ये उन सारी चीजों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो एंटी फंगल गुण इसमें है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इसमें है, यानी कि कहीं पर सूजन हो गया, किसी भी जगह पे किसी भी नर्वस सिस्टम में, किसी भी फाइबर में, किसी टिश्यूज में सूजन आ गया, उसको तुरंत ये रोकता है। ये बैक्टीरियल एक्टिविटीज जितने भी स्किन में है, ये तीनों स्किन के जो तीनों लेयर में जो भी फंगल या बैक्टीरियल एक्टिविटीज है, उसको रोकथाम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये वर्ल्ड की जितने भी टॉप एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें से ये कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट जो होता है, कुरकुमिन टॉप एंटीऑक्सीडेंट्स में आ जाता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर आप सूचीबद्ध करेंगे, टॉप 10 एंटीऑक्सीडेंट्स की लिस्ट बनाएंगे, तो सबसे ये 10वां टॉप 10 एंटीऑक्सीडेंट्स में कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट को माना गया है। ये ब्लड प्यूरिफायर है, जैसे मैंने बताया, पैरासाइट के इन्फेक्शन को रोकता है। ये नेचुरल पेन किलर भी है, ये सिर्फ स्किन को हेल्प नहीं करके, ये आपके जो नेचुरल आपके शरीर में पेन होता है, देखिए हमारे जॉइंट जिम जो हमारा सप्लीमेंट है, उसमें भी कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट को दिया गया है ना। तो ये नेचुरल एक पेन किलर है। तो उसके साथ साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर दो जो शब्द है, मेटाबॉलिज्म और एंटीऑक्सीडेंट, इसको गौर से हम लोग समझते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट हम उस चीज को कहते हैं, मान के चले हमारे जो सेल्स है, हमारा बॉडी पूरा सेल्स से बना हुआ है। हर एक सेल्स में एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है ना। जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल दिमागी हो सकता है, आपका एनवायरमेंटल भी हो सकता है, आपका पॉल्यूशन से भी हो सकता है। जब स्ट्रेस लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता है तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो होता है, प्रत्येक सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। वो स्ट्रेस लेवल की वजह से, या पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, या मेंटल आपकी सिचुएशन की या बीमारी की वजह से हो सकता है। तो ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। जब ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, फ्री रेडिकल्स पैदा होता है। और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस को और ज्यादा बढ़ा देता है, यानी कि हेल्दी सेल्स में भी जाके वहां से ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है। आप एक बीमार व्यक्ति को देखिए, या तो एक टेंशन वाला व्यक्ति को देखिए, कोई भी एक टेंशन वाला व्यक्ति है। मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल दूंगा। पिछले कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले, मैं एक ब्लड बैंक में गया था ब्लड डोनेट करने के लिए। तो मुझे बताया गया कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपका हेमोग्लोबिन लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, हम आपका ब्लड नहीं ले सकते। तो ये अब सुनते ही मुझे डर लगा, तो उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, बहुत सारे डॉक्टर्स को फोन किए। तो उन्होंने कहा कि हेमोग्लोबिन का बढ़ने का मतलब खून का बहुत ज्यादा होना है, मतलब खून ब्लॉकेज हो जाएगा, खून गाढ़ा हो गया आपका, कभी भी आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपका ब्लड को आपके बॉडी से निकाल के फेंका जाता है। उसका प्रोसेस में एक प्रोसेस, मतलब ज्यादातर तो हॉस्पिटल्स में होता भी नहीं है, हर हॉस्पिटल से ये ट्रीटमेंट करता भी नहीं है। जिस जिस जगह पे होता है, एक बार ब्लड निकालने का 1500 से 2000 खर्चा होता है। यानी कि हफ्ते में अगर 2 बार आप ब्लड फेंक रहे हैं अपने शरीर से, तो 4000 आपका गया, दवाई पानी अलग, डॉक्टर का फीस अलग। तो ये मुझे बताया गया, तो मैं इतना ज्यादा मुझे टेंशन हो गया था, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था। हर कोई, जो व्यक्ति भी मेरे सामने आता था, वो मुझे बोलता, तुमको क्या हो गया, तुम एकदम पीले पड़ गए, तुम्हारा एकदम चेहरा काला हो गया, ये मुझे कहते थे। कोई भी व्यक्ति, जहां पर भी मैं जाता था, तो किसी प्रोग्राम करने गया, अपने आप को भी ऐसा लगता है कि मैं पूरा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, बीमार हो गया हूँ। अब ऐसा बड़ा बड़ा चीज अपने सामने देख रहे, जैसे आप
स्टडी करेंगे उसको, तो वहाँ पर गूगल में जब स्टडी करते हैं, यूट्यूब में स्टडी करते हैं, तो ब्लड कैंसर का भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आदमी में टेंशन आ जाता है। ये क्या हुआ था एग्जैक्टली मेरे शरीर में? मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया था कि मेरे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा पैदा होना शुरू हो गया था। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। स्ट्रेस लेवल, दिमागी स्ट्रेस से भी स्ट्रेस लेवल जब बढ़ा मेरा, तो मेरे शरीर से ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि फ्री रेडिकल्स इतने पैदा हो गए कि मुझे कोई भी देखता तो मुझे बीमार, मतलब लोग देखते ही मुझे समझ आता कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो चुका हूँ। हमारे अभिजीत सर भी उस समय मिले थे मुझे सिलीगुड़ी में। अभिजीत सर आपको याद होगा, है ना? हेलो जी सर। जी 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 सर। जी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि जैसे परसों, मतलब उस दिन के अभिजीत सर से मिलने के बाद 2 दिन बाद, परसों के दिन में मेरा फिर ब्लड रिपोर्ट आया, तो बहुत ही एकदम नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा नहीं था। वहां पर जहाँ पे मैं ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट करने के लिए गया था, उनका एक वो डिजिटल मशीन होता है, वो 1 सेकंड में उन्होंने बताया कि आपका हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ा। लेकिन जब मैंने ब्लड बाकायदा डॉक्टर को दिखाने के बाद एक अच्छे लैब से ब्लड को टेस्ट कराया, तो मेरा बहुत ही नॉर्मल था, 14.5 था हेमोग्लोबिन लेवल, जो बहुत ही नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। तो वो रिपोर्ट देखते ही फिर से मेरा चेहरा खिल गया, है ना? फिर से क्या होना शुरू हो गया, मेरा बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो गया। और वैसे ही हम लोग तो ये अपना सप्लीमेंट्स खाते ही हैं, तो वो जब से वो रिपोर्ट आया था, तो डॉक्टर ने भी सप्लीमेंट्स खाने के लिए मना किया था, क्योंकि ऐसे ही आपका ब्लड ज्यादा बन रहा है, आप सप्लीमेंट्स मत खाओ। लेकिन जब से फिर से वो आगे, 1 दिन के अंदर फिर से मैं एकदम फिर पहले के जैसा एकदम ग्लोइंग स्किन पर एकदम हेल्दी हो गया। तो लोग बोलते थे, तुमने, आपका क्या हुआ? आप तो 2 दिन पहले आप इतना बीमार दिख रहे थे। तो ये सारा का सारा फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। आपके शरीर में जितने भी स्ट्रेस लेवल, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिखाया है, स्ट्रेस लेवल या फ्री रेडिकल्स बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप अगर वाकई में सब बीमार है, तभी फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनता है। अगर आप बहुत ही गंदे वातावरण में, पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, तभी फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा रहता है। आप मेहनत बहुत करते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, शराब ज्यादा, दारू ज्यादा पीते हैं, तब भी फ्री रेडिकल्स ज्यादा होता है। तो जैसे पॉल्यूशन और स्ट्रेस लेवल लेने से फ्री रेडिकल्स बढ़ता है, उसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप ज्यादा लेंगे तो फ्री रेडिकल्स कम होता है, ऑक्सीडाइजेशन ज्यादा, मतलब ऑक्सीडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, यानी कि आपके सेल्स में ऑक्सीजन बरकरार रहता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब हो गया ऑक्सीडाइजेशन को रोकना, यानी कि एंटीऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन को रोकना, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडाइजेशन। तो एंटीऑक्सीडाइजेशन आपके शरीर में होना, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जो भी प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स है, जितने भी अब इस सेगमेंट में, इस प्रोडक्ट में आगे जो भी मैं प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगा, उसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स दिया गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स इतनी ज्यादा प्रबल मात्रा में है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स अब आएंगे वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ प्रोडक्ट आएगा हमारे सामने इसी एक प्रोडक्ट के अंदर। सो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट जो है वो हाईली एंटीऑक्सीडेंट में आता है। ये आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन गए उसको कम करता है, ऑक्सीडाइजेशन होने के लिए रोकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है स्किन डेवलपमेंट के लिए, स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए, बुढ़ापा कम देखने के लिए, एंटी एजिंग प्रोसेसिंग के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके खाने में, आपके डाइट में, आपके हर चीज में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टर्मरिक एक्सट्रैक्ट का गुण था। तो आशा करता हूं कि टर्मरिक एक्सट्रैक्ट को मैंने जितना अपने मन से समझा सका उसको समझाया है। अगला जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग देखेंगे, जो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट है, उसमें जो अगला है वो है रोज पेटल एक्सट्रैक्ट। अब रोज पेटल क्या है? गुलाब की पंखुड़ी को सुखा के उसका एक्सट्रैक्ट निकालना, उसके पाउडर से एक्सट्रैक्ट बनाना, ठीक है? तो इसका काम क्या है? रोज पेटल एक्सट्रैक्ट वर्ल्ड का जाना माना स्किन व्हाइटनर है। आप रोज वाटर भी आप सुनते होंगे, हर मसाज पार्लर में आप जाइए, मतलब जहां पर ब्यूटी का होता है, हर उसमें हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में रोज वाटर दिया रहता है, रोज पेटल दिया रहता है। तो हमारे इस प्रोडक्ट में रोज पेटल एक्सट्रैक्ट को ऐड किया गया। ये जो आप जो दो ये पाउडर देख रहे हैं, वो पाउडर ऐड नहीं किया गया, इस पाउडर से फिर एक्सट्रैक्ट को निकाला गया है। तो रोज पेटल एक्सट्रैक्ट जो है नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर है और स्किन व्हाइटनर का जाना माना एक प्रोडक्ट है। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, रोज पेटल या रोज वाटर के बिना पूरा नहीं होता है। इसके बिना तो कोई भी कॉस्मेटिक का एक प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये क्या करता है, ये इसकी एक्सट्रैक्ट को जब आप लेंगे, आपके ब्लड में जब ये एक्सट्रैक्ट जाएगा, आपके शरीर में जाएगा, स्किन के लेयर में जब ये पहुंचता है, तो ये क्या करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, यानी कि झुर्रियां मतलब झुर्रियां को जल्दी होने नहीं देगा, स्किन को लटकने ज्यादा नहीं देगा। आपकी जो
जवानी की जो त्वचा होती है वो एकदम टाइट होती है, उस तरह की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है स्किन के अंदर। मैं थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, रबड़ का जो एक गार्डर होता है, रबड़ का एक जो बैंड होता है, वो टाइट होता है छोटे में, जब उसको खींचेंगे 15-20 बार जब उसको खींचना खींचना शुरू कर देंगे तो क्या होता है, वो रबड़ का बैंड भी झूल जाता है। उसको कहते हैं इलास्टिसिटी का कम होना, यानी कि उम्र के साथ-साथ जब हमारे शरीर में इस तरह की खिंचाव बहुत ज्यादा होने के बाद, मांसपेशियाँ हिल रही है, ये हिल रहे हैं, हँस रहे हैं, रो रहे हैं, तो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी हरदम वो रबड़ बैंड की तरह खींचता रहता है, खींचता रहता है। तो ज्यादा खींचने की उम्र के साथ-साथ क्या हो जाता है, वो रबर बैंड की तरह लूज हो जाता है, यानी कि अपनी इलास्टिसिटी को खो देता है। तो रोज हिप, जो रोज पेटल एक्सट्रैक्ट जो होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, और उसके साथ साथ जब इसका एक्सट्रैक्ट आपके शरीर में जाता है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। ये आपका स्कार जो होता है, जब आपका दाग धब्बा कहीं लग गया तो स्कार को रिमूव करने में मदद करेगा अगर रेगुलर यूज करेंगे तो। फिर उसके बाद फाइन लाइंस को ये धीरे 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 गायब करना शुरू कर देता है। जैसे 35 से 40 का उम्र जो होता है, यहाँ से हम लोग का क्या है, फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाता है। तो इस एज के लोग जैसे 30 के बाद से ही अगर रोज हिप एक्सट्रैक्ट को या रोज पेटल एक्सट्रैक्ट को या तो रोज वाटर को डेली यूज करें, या तो फिर हमारे इस प्रोडक्ट को, ब्यूटी फ्यूल को रोजाना 3 महीने तक, हर साल 3 महीने तक यूज करें, तो उनका इलास्टिसिटी मेंटेन रहता है। उनकी जो फाइन लाइंस बहुत लेट में आएगा, अगर यूज करेंगे तो कम से कम शायद लगता है कि 60 से 65 या 70 साल बाद आपका फाइन लाइंस दिखना शुरू करेगा, अगर रोज पेटल, सिर्फ रोज पेटल को डेली आप यूज करा जाए। इसके साथ साथ आपका स्किन को ये लाइटर बनाता है, ये गोरा बनाने में मदद करेगा, ये यंग बनाने में, आपकी स्किन को यंग दिखने में मदद करेगा, और हमेशा रिंकल फ्री। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप रोज पेटल एक्सट्रैक्ट रोज लेते हैं, अपना डाइट में करते हैं, या साल में 3 महीने कंटिन्यू आप ब्यूटी फ्यूल को लेते हैं, तो आप बूढ़े मतलब 70 या 75 साल के बाद हल्का हल्का दिखना शुरू करेंगे। ये माना हुआ, ये एकदम आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आप हीरोज को देखते हैं, आप सेलिब्रिटीज को देखते हैं, सलमान खान देखिए, अक्षय कुमार देखिए, उनका डाइट का लेवल अलग होता है, उनकी ये सारी चीजें अलग लेवल में होती है। हम वो सारी चीजें मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ अगर मेंटेन करना है, 3 महीने साल में एक बार, 3 महीने ब्यूटी फील्ड को चला दीजिए, या कंटिन्यू भी कर सकते हैं, 3 महीने खाइए, 1 महीने गैप कर दीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट है, तीसरा ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। कोई भी सप्लीमेंट्स, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपका जब तक ओमेगा 3 आपके डाइट में नहीं है, फिर से कह रहा हूं कि कोई भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट ओमेगा 3 के बिना अधूरा है। यानी कि आप सब कुछ ले रहे हैं, रोज एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन ओमेगा 3 आपके शरीर में जा ही नहीं रहा, आपके शरीर में ओमेगा 3 बन ही नहीं रहा है, तो सारा का सारा प्रोडक्ट बेईमानी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे शरीर में 21 एसेंशियल अमाइनो एसिड की जरूरत होती है। हमारे शरीर में 21 एसेंशियल अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। 11 अमाइनो एसिड, 11 एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारा बॉडी खुद बना लेता है। 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड हमें बाहर से लेना पड़ता है, और ये 10 में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ओमेगा 3 का फैटी एसिड है। ये हमेशा हमें चाहिए। इसी सोच के लिए, इसी सोच को देखते हुए ओके लाइफ केयर ने टूथपेस्ट में ओमेगा 3 दिया है। आप कुछ खाए या ना खाए, लेकिन ब्रश तो रोज करेंगे, है ना? आप कुछ खाए ना खाए, आप सप्लीमेंट ले ना ले, फ्लैक्सीड ऑयल ले ना ले, लेकिन ब्रश तो रोज करेंगे। तो ओके लाइफ केयर ने अपने टूथपेस्ट में ओमेगा 3 को डाल के उसको इनहेंस किया है, यानी कि जब आप ब्रश करेंगे, आपके शरीर में जो ओमेगा 3 की आवश्यकता वो अधिकांश, मतलब बहुत पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ओमेगा 3 की आपूर्ति आपका शरीर को कर देता है। सुबह जब आप सिर्फ एक सिंपल टूथब्रश कर देते हैं, उस टूथपेस्ट को ओमेगा 3 वाला, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ टूथपेस्ट जो अवेलेबल है मार्केट में, उसको सर्च करके देखिएगा, 180, 200, 250, 500 तक में अवेलेबल है। आपको यहाँ पर मात्र सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, टूथपेस्ट। तो यहाँ पर मैं टूथपेस्ट का ट्रेनिंग देने तो नहीं आया हूँ, लेकिन ओमेगा 3 को समझते हैं। ओरिफ्लेम एक नाम कंपनी आप सभी को पता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। ये ओरिफ्लेम के किसी भी एक जो कंसल्टेंट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके साथ बैठिएगा, वो कोई भी प्रोडक्ट आपको देने से पहले, कोई फेस वॉश देने से पहले, कुछ भी देने से पहले, वो पहले प्रिस्क्राइब करेगा ओमेगा 3 आपको लेना पड़ेगा। यानी कि उनके यहाँ पर ओमेगा 3 अलग से बेचा जाता है, और बहुत ही महंगा प्राइस है। ओमेगा 3
लेना ही पड़ेगा उनका, तभी आप फिर उनका क्रीम ये सब यूज करेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं रिजल्ट ही नहीं आएगा। आप क्रीम लेंगे, फेस वॉश लेंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन अच्छा रिजल्ट के लिए आपको ओमेगा 3 लेना ही पड़ेगा। तो ओरिफ्लेम वाले इस तरह से लेते हैं। ये वेरी 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 एसेंशियल फैटी एसिड है फॉर ब्यूटीफुल स्किन एंड हेयर। ये आपके हार्मोनल स्विंग, लेडीज लोग में हार्मोनल स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। हार्मोनल, जैसे जेंट्स में हार्मोनल स्विंग्स उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन लेडीज में हार्मोनल स्विंग्स, हार्मोनल जो चेंजेस होता है बहुत ज्यादा होता है, तो उसको मेंटेन करता है ओमेगा 3 का फैटी एसिड, है ना। ये तो ये आपको जानना पड़ेगा कि ब्यूटी अगर आपको करना है, अपने स्किन को ब्यूटिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, अपनी आप सदाबहार रहना चाहते हैं, तो आपके जो भी सप्लीमेंट्स है उसमें ओमेगा 3 रहना पड़ेगा। यानी कि जो मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारा जो भी प्रोडक्ट्स है, हमारा जो ब्यूटी फ्यूल का जो प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इसके मुकाबले आ सकते हैं, इसके कंपटीशन में भी खड़ा होने के लायक कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप पूरा रिसर्च कर देख लीजिए, मैं 2 दिन से रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि हर कंपनी के पास अलग 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 रूप में सप्लीमेंट्स को रखा गया है। ओमेगा 3 भी है, रोजीब एक्सट्रैक्ट भी है, सब कुछ है, कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट, सब कुछ दिया गया है। आपको बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन ब्यूटी फ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपके सारे प्रोडक्ट्स एक साथ मिल जाते हैं, वो भी बहुत वाजिब प्राइस पे। तो अगला जो हमारा ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट है वो है सी बकथॉर्न। ये सी बकथॉर्न, इस प्रोडक्ट को बहुत सारी एमएलएम कंपनी बेचती है, इंडिया में भी बेचा जाता है। इंडिया में बहुत मेजर कंपनी इसको, एमएलएम कंपनी इसको बेचती है, और एक मेजर फूड सप्लीमेंट्स है। पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान में एक सम्मेलन हुआ था जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, सॉरी चीफ गेस्ट के रूप से वो गए थे। वहां पर उन्होंने कम से कम 45 मिनट तो सिर्फ सी बकथॉर्न के ऊपर भाषण दिया। आप YouTube में इसका आपको मिल जाएगा। जी सर। YouTube में जब आप सर्च करेंगे इस चीज को तो आपको ये मिल जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड सी बकथॉर्न करने से वो भाषण पूरा मिल जाएगा आपको। उन्होंने पूरा विशेषता बताई, ये इतना लाभकारी कि एक देश का प्रधानमंत्री भी उठ के सी बकथॉर्न के बारे में बता रहा है ना। इसकी विशेष जो मेन जो बेनिफिट्स है वो मैं आप सभी को बताऊं कि ये एक ऑरेंज कलर का एक जूस इससे बनता है, और इसमें 190 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है ना। 190 टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। और ये विटामिन सी, इसमें विटामिन सी की इतनी ज्यादा प्रचुर मात्रा है कि अगर आप एक संतरा लेंगे तो संतरा में जितने विटामिन सी होते हैं उससे 12 गुना ज्यादा विटामिन सी मात्र इसका एक प्रोडक्ट में, एक दाना में होता है। यानी कि 12 संतरे खाने के बराबर होता है इसका एक दाना, इतने ज्यादा विटामिन सी होता है। और आपको पता है कि विटामिन सी स्किन के लिए कितनी हेल्पफुल है ना। तो ये विटामिन सी का खजाना है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स का इसमें एटम बम की तरह है, जैसे ये आपके शरीर में जाता है तो वो एटम बम की तरह फटता है एंटीऑक्सीडेंट, इतना मात्रा, हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स में होता है। और बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा एमएलएम कंपनियां सिर्फ इसकी जूस को बेचती है। इसको आईएमसी में भी बेचा जाता है, इसको एवोन में भी बेचा जाता है, बहुत सारे कंपनी में, कंपनी को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सी बकथॉर्न एंटी कैंसरस और बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, बहुत ही हाई लेवल के प्रोडक्ट्स है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च किया जा रहा है यूएसए में। यूएसए के बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो अभी भी इसके ऊपर रिसर्च करके उसको और बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे अश्वगंधा को उन्होंने अमेरिका की कंपनी रिसर्च करके KSM 66 बनाया, है ना। 66 बार रिसर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट को बनाया, इसलिए नाम पड़ा KSM 66। उसी तरह से सी बकथॉर्न के ऊपर अभी भी रिसर्च किया जा रहा है कि इसके और कैसे इसकी ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। एक मिनट, थोड़ा सॉरी। तो यहां तक शायद हम सब क्लियर है इंग्रेडिएंट्स को लेके। अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स में। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स इसमें दिया गया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ग्लूटाथियोन। अब ग्लूटाथियोन क्या है, इस चीज को पहले समझिए। ग्लूटाथियोन, अगर आप सिर्फ YouTube में सर्च करेंगे तो ग्लूटाथियोन का इतने सारे आपको सर्च रिजल्ट मिलेंगे। ग्लूटाथियोन को स्किन व्हाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसका जो बोटॉक्स की इंजेक्शन होती है ना,
उसी तरह से इसको यूज करते हैं अपनी स्किन के रिंकल्स में इंजेक्ट करने के लिए ग्लूटाथियोन। ये बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। इसको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत खर्चा आता है। इसको अगर आप रेडीमेड एक्सट्रैक्ट खरीदने जाएंगे, कोई भी एक कंपनी अगर इसको खरीदने के लिए जाएगा तो बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ता है ना। यहाँ पर देखेंगे मार्केट में अगर स्टार्ट करेंगे तो ग्लूटाथियोन का कुछ टैबलेट्स की कीमत देखिए 2700, है ना। कुछ टैबलेट्स होते हैं इसमें 1400, 1000 रुपया। एक सिरप है यहाँ पे, उसका 1000 रुपया ग्लूटाथियोन। और ये इतना कारगर है, इतनी स्किन इंडस्ट्री हो गया, ब्यूटी इंडस्ट्री हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा आजकल इसका हल्ला है ग्लूटाथियोन का। अलग अलग नाम से बाजार में अवेलेबल है। इसकी कीमत देख लीजिए, कीमत देख के आपको समझ में आ जाएगा ये कितना कारगर है। और ये स्किन व्हाइटनिंग के लिए लोग यूज करते हैं। इसको माना जाता है कि जब इस प्रोडक्ट को आप लेना शुरू कर देंगे तो आपका वो मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है और लोग जो स्किन टाइप होता है, जैसे भी स्किन टाइप, वो गोरा होना शुरू हो जाता है, वो शाइन करना शुरू हो जाता है, ग्लो करना शुरू हो जाता है। इसकी इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, जैसे मैंने कहा ग्लूटाथियोन की इंजेक्शन जो सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने चेहरे पे इंजेक्ट करते हैं। देखिए जहां पर झुर्रियां आती है वहां पर इंजेक्ट करते हैं तो झुर्रियां धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। इसके डोसेज होते हैं। तो इस तरह से ग्लूटाथियोन, अब ये ग्लूटाथियोन जो है ये है आपका क्या बोल सकते हैं, इसको फैक्ट्री में बनाया गया है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स है, इसमें बहुत ज्यादा ड्रग्स को मिला के इसको ग्लूटाथियोन को मिलाया गया है। हमारे ब्यूटी फ्यूल में भी इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना जो बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है, ग्लूटाथियोन को ऐड किया गया है, लेकिन हम लोग नेचुरल सोर्स से उसको निकालते हैं। अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, विकिपीडिया में सर्च करेंगे, तो आपको ग्लूटाथियोन का नेचुरल सोर्सेस पता चलेगा। ये सारे जो फल है, ये ग्लूटाथियोन का सबसे ज्यादा नेचुरल, जो ज्यादा प्रोडक्शन करने देने वाला प्रोडक्ट्स है। ये जो एवोकाडो हो गया, एस्पेरेगस, स्पिनच, ओकरा, ओकरा का मतलब भिंडी हो गया, ब्रोकोली, है ना, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, ऑरेंज, ये टॉप 10 फ्रूट्स है जहां से ग्लूटाथियोन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ऑर्गेनिक वे में जब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी कीमत और ज्यादा हाई हो जाती है। वैसे ही ग्लूटाथियोन जो बाजार में अवेलेबल है, जो केमिकली बनाया गया है, वो इतना महंगा है। और हमारे ब्यूटी फ्यूल में जो ग्लूटाथियोन एक्सट्रैक्ट को डाला गया है, वो नेचुरल सोर्सेज यानी ऑर्गेनिक सोर्सेज से उसको मिलाया गया है। यानी कि नेचुरल वे में आपकी स्किन को ग्लो करने और व्हाइट करने में ये मदद करती है। और बहुत ही ज्यादा उम्दा प्रोडक्ट है। ग्लूटाथियोन के बारे में आप स्टडी करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। आप ये सारी चीजें जानने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ब्यूटी फ्यूल का प्रोडक्ट इतने दिन से मैंने क्यों नहीं खाया, मैंने यूज क्यों नहीं किया, आपको ऐसा फील होना शुरू होगा। तो ग्लूटाथियोन के बारे में मैंने आपको समझाया, और बहुत ही नेचुरल वे में, बहुत ही ऑर्गेनिक वे में हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे ब्यूटी फ्यूल में ग्लूटाथियोन को ऐड किया गया है ना। उसके बाद अल्फा लिपोइक एसिड, ये एक ऐसा एसिड है जिसकी कमी से स्किन में झुर्रियां पड़ती है। ये आपकी स्किन के एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस होता है, सो बीच वाला जो डर्मिस होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस के लेयर में ये एसिड पाया जाता है। इस एसिड की कमी से आज लोग जल्दी बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बचपन में ही बहुत ज्यादा बूढ़ा दिखते हैं, वो इसी एसिड की कमी की वजह से होता है। तो ये एसिड भी हमारे प्रोडक्ट में ऐड किया गया है, यानी कि जिसमें ये ALA कम प्रोडक्शन होता है उसको ये बेनिफिट करेगा। ALA, या तो जिसी का एज की वजह से ALA का प्रोडक्शन कम हो गया है उसको फिर इनहेंस करेगा, या जो जैसे हमारे जैसे एज के लोग हैं, 35 से 40, 45 के एज के होता है, यहाँ से ALA का प्रोडक्शन में थोड़ी गिरावट आती है। तो अगर आप रेगुलर वे में ब्यूटी फ्यूल को लेना शुरू करेंगे तो अल्फा लिपोइक एसिड आपका बनना शुरू हो जाएगा। आपका स्किन में फिर से वही उसी तरह की ताजगी जैसे बचपन में होते हैं, जैसे जवानी में होती है, उसी तरह की ताजगी आना शुरू होगा। और ब्यूटिफिकेशन के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसिड है। उसके बाद एस्ट्राजेंथिन, एस्ट्राजेंथिन के बारे में शायद हम लोग ज्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में तो बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे प्रोग्राम में विक्रांत सर भी बता चुके हैं। एस्ट्राजेंथिन बहुत ही ज्यादा मतलब यूज में आने वाले, सप्लीमेंट में यूज होने वाले एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर कंपनी बनाती है। मतलब एस्ट्राजेंथिन के नाम से तो हमारे पास एक अलग से प्रोडक्ट भी आया करता था पहले ओके लाइफ केयर के अंदर, हालांकि अभी वो डिसकंटिन्यूड है। बहुत सारे कंपनी हो गया, प्रोयंग हो गया, डेक्कन हेल्थ केयर हो गया, बहुत प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट जैसा हर्बो हो गया, सॉरी हर्बल लाइफ हो गया, एमवे हो गया, वो एस्ट्राजेंथिन की अलग से प्रोडक्ट को बनाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए
ओरिफ्लेम ब्यूटी के लिए, ब्यूटी वेलनेस के लिए एस्ट्राजेंथिन का कॉम्प्लेक्स है, उनके पाउडर है 1700 में। ये डॉक्टर्स बेस्ट नाम की एक कंपनी, वो भी एमएलएम कंपनी की है, यूएसए की। वहां से आप बाहर से मंगाएंगे तो 2590 रुपए लगता है एस्ट्राजेंथिन की। तो ऐसे प्रोडक्ट को भी, एस्ट्राजेंथिन को भी इसमें डाला गया है, ब्यूटी फ्यूल में डाला गया है। अब आप समझिए कि ब्यूटी फ्यूल क्या है। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को समझा, ब्यूटी फ्यूल की एक एक एस्पेक्ट को हमने समझा। तो ब्यूटीफुल जो चीज हमारे पास था, ऐसा छुपा रुस्तम हमारे पास था, ऐसा छुपा हुआ जो कोहिनूर का हीरा हमारे पास था, अगर सही में इस चीज की मार्केटिंग सही ढंग से किया जाता तो आज हमारे बिजनेस की दशा या गति अलग तरह की होती। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस में देखिए 90% या 80% लेडीज होते हैं आपके टीम में, और लेडीज का सबसे मेन मुद्दा ही होता है ब्यूटिफिकेशन। अगर हमने इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी होती, इस तरह से उस प्रोडक्ट को उनके सामने परोसा होता, तो आज ये प्रोडक्ट कहाँ जाता है सर? 750 बीवी एक प्रोडक्ट में आता है, 750 बिजनेस वॉल्यूम एक प्रोडक्ट देता है ये अकेला। तो अब कुछ रिजल्ट्स देखते हैं स्किन ब्यूटीफुल यूज करने के बाद, कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। हमारे ओके लाइफ केयर के कुछ मेंबर्स ने किसी कस्टमर्स को दिए, तो उनके रिजल्ट देखते हैं। मात्र ये 15 दिन का रिजल्ट है। ये जो एक्ने का ये जो था रिजल्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल, ये मात्र और मात्र 15 दिन का रिजल्ट है। ये कमाल उसी सारे इंग्रेडिएंट्स का है जिन इंग्रेडिएंट्स के बारे में अभी हम लोगों ने जाना। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, रोज पेटल एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, है ना, कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट हो गया, सी बकथॉर्न हो गया, ओमेगा 3 हो गया, तो कोलेजन पेप्टाइड। इसकी वजह से देखिए 15 दिन का ये रिजल्ट है। अगला टेस्टिमोनियल देखते हैं, ये भी 15 दिन का रिजल्ट है, बिफोर एंड आफ्टर का। मात्र 15 दिन में इसका देखिए स्किन का हालत। इस तरह से कभी हमने इस प्रोडक्ट को रखा ही नहीं कस्टमर के सामने। हम हमेशा गए टूथपेस्ट और साबुन की बात करते आए हैं, तो वो चाय पत्ती की बात करते हैं, आज भी चाय पत्ती के लिए रो रहे हैं बहुत सारे लीडर्स। लेकिन ऐसा ऐसा कमाल का प्रोडक्ट आपके पास था जो आपके बिजनेस को किस गति पे लेके जाता है पता ही नहीं चलता। दूसरा देखिए टेस्टिमोनियल आपके सामने है, ये सबसे मजेदार 50 दिन का रिजल्ट है। स्किन में देखिए क्या क्या था पहले ये स्किन, अब क्या हुआ है। मात्र 50 दिन का रिजल्ट है। यहाँ आके मैं अपनी ट्रेनिंग को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा और